नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है, तभी सफल हो सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब वो दूसरों की बदलने की जिद को छोड़कर खुद को बदलने की जिद शुरू कर दे। और जिस दिन खुद बदल जाएगा, पूरा संसार उसके लिए बदल जाएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2025 का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2025 के अंतिम महीने में शुरू हुई नववर्ष 2025 की नवीन कड़ियों को क्रियान्वित करने के लिए फरवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार के अवसर लेके आया है, आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों की दर्पण में कि फरवरी का महीना किस प्रकार से दिखाई दे रहा है ग्रह योगायोग के अनुसार। फरवरी के बारे में, राशिफल के बारे में चर्चा करूं, थोड़े से अपने पर्वों के बारे में चर्चा करते कि फरवरी के महीने में कब क्या कैसे व्रत और त्योहार है। कुंभ का महापर्व जो 14 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ, सन्यासियों के लिए 3 फरवरी 2025 को अंतिम शाही स्नान प्रयागराज में संपन्न हो गया। इस अद्भुत पर्व से पहले मौनी स्नान भी था, मौनी अमावस्या का स्नान भी था और 14 जनवरी का भी स्नान था। 6 फरवरी को गुप्त नवरात्र भी समाप्त हो रहे हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में भक्तों की भीड़ रहेगी। इन त्योहारों के बीच में, इन खुशियों के बीच में सबसे पहली मेरी सद्भावना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व भगदड़ में अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर उन सभी को अपनी शरण में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब फरवरी में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की मैं बात करूं, 4 फरवरी को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में मार्गी होंगे हुए हैं। 11 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मंगलदेव मिथुन राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। जो ये ग्रह योगायोग है, केतुदेव कन्या राशि में, राहुदेव मीन राशि में, इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का 12 के 12 राशियों पर फरवरी 2025 के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप इस राशिफल को दे सकते। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों। ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, अपना अनुभव बांटने आता हूं कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं राशि चक्र, भाग्य चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर क्या संकेत मिल रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2025 में राशिफल का संकेत, इस पर आऊं उससे पहले मेरे अनुभव की कुछ बातें। वृश्चिक राशि के भाई बहन बहुत आकर्षक होते हैं साथियों, उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। ये अपनी भावनाओं को छुपा कर रहते हैं, इसलिए इन्हें समझना बड़ा कठिन होता है। वृश्चिक राशि का एक माइनस पॉइंट है बहुत बड़ा, कई बार परिस्थितियां इनके अनुकूल होती लेकिन फिर भी इनको संतुष्टि नहीं होती। इन्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए। ये अपने शरीर और अपने कार्य पर विशेष ध्यान देते हैं। वृश्चिक राशि के लोग
अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में हमेशा कसमोकस में रहते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है, वृश्चिक राशि में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का होता है। ये अपने काम के एकदम कुशल व्यक्ति होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग स्वयं की आलोचना में विश्वास, एकाग्रता और अपने काम के प्रति लगनशील होते हैं। और यही एक कारण है, या तो इनको पूरी सफलता मिलती है या फिर पूरी असफलता मिलती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं जो आपको काफी नुकसान पहुंचाती है। इससे बचना चाहिए। आप अपने कभी कभी अपने करीबी पर बहुत बड़ी शंका और ईर्ष्या रखते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं। आपकी भावनात्मक शक्ति आपको मनचाहे क्षेत्रों में अपने कैरियर बनाने में काफी मदद करती है। आप स्वभाव से जिद्दी और अहंकार भी आप हो, लेकिन शांत भी आप होते हैं। जिद आप तब करते जब कोई आपको छेड़ लेता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में जीना चाहते हैं और आपको उससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं होता है, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। ये कुछ चीजें हैं जिनको मैंने इन राशियों के लोगों को धीरे धीरे अध्ययन किया, शोध किया, जो मुझे नजर आया मैंने आपको बता दिया। नमूना है। चलिए, कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए। और राशिफल जो है वो उसका स्रोत है ग्रह योगायोग। सबसे पहले मैं बात ग्रह योगायोग की करूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 24 फरवरी को मंगल देव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बात बुध देव और सूर्यदेव की करूं तो माह के आरंभ में दशमेश सूर्यदेव और अष्टमेश और लाभेश बुध देव के साथ मकर राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे बुध आदित्य योग में। 12 फरवरी सूर्यदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव बुध देव के साथ संचरण करेंगे बुध आदित्य योग में, जहां शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पहले ही सत्सनामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है। 27 फरवरी को बुध देव मीन राशि पंचम भाव में उच्च राशिगत शुक्रदेव और राहुदेव के साथ संचरण करेंगे, क्योंकि मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के विराजमान होते हैं और राहुदेव वही है, और यहां पर बुधदेव नीच के रहेंगे, लेकिन ये नीच भंग राज योग बनेगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि सप्तम भाव और केतु देव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। अब ये मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, कैरियर को लेकर आपके सभी प्रयासों में सफलता का संकेत मिल रहा है। आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप अपने कार्य स्थल पर बेहतरीन तरीके से अपने विचारों और सुझावों को व्यक्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में नए अवसर और जिम्मेदारियों की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय नए कार्य और नई नीतियों को शुरुआत के लिए अनुकूल रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह माह शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के लिहाज से अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अच्छा समय रहेगा। आप पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं न कहीं रिश्ते आपके मजबूत होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूलता का संकेत दे रहा है, लेकिन मानसिक तनाव से बचना बहुत जरूरी। यह है मोटा। जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब फरवरी का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज, शिक्षा और धन के हिसाब से क्या संकेत देगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मैं राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता और लाभ का संकेत मिल रहा है। पंचम भाव में विराजमान उच्च राशि के शुक्रदेव और राहुदेव का शिक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। माह के आरंभ में नवम भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की सप्तम दृष्टि का प्रभाव बना रहेगा। माह के मध्य में सूर्यदेव का बुधदेव का संचरण चतुर्थ भाव से होने से उनकी सप्तम दृष्टि का प्रभाव दसम भाव पर भी रहेगा। चतुर्थ भाव में शनिदेव अपनी उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि, मैं इसको उच्च इसलिए कहता हूं कि उच्च से भी अच्छा फल मिलता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सत्सनामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने कारक भाव छठे स्थान पर है, सप्तम दृष्टि कारक भाव दसम स्थान पर है। तो अद्भुत है। तो युवा और विद्यार्थियों को इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। धैर्य और संयम से शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आपने थोड़ा सा धैर्य और संयम रखा तो इस महीने आपको कामकाज में, नौकरी में, कारोबार में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। परीक्षा में अच्छा स्कोर आप करेंगे।
लेकिन पढ़ाई हो चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय, भैया थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, पारिवारिक सदस्य शिक्षक मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना नहीं करें, संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह संकेत था युवा और विद्यार्थियों के लिए वृश्चिक राशि के फरवरी महीने का। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो वृश्चिक राशि के भाई बहनों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। 10वें सूर्यदेव का संचरण आपके लिए तीसरे और चौथे भाव में हो रहा है। लाभेश और अष्टमेश बुधदेव इस माह सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में तीसरे और चौथे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिनकी सप्तम दृष्टि लगन भाव, पंचम दृष्टि लाभ भाव और नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ससनामक पंचमहापुरुष योग में चतुर्थ भाव केंद्र स्थान में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव, सप्तम दृष्टि कर्म भाव। सप्तमें शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से पंचम भाव त्रिकोण स्थान में राहुदेव के साथ संचरण करें। इस सारे ग्रह योगायोगों को मैंने अवलोकन किया, तो इस अवलोकन का निचोड़ यह है कि कामकाज, व्यापार, व्यवसाय, कारोबार के लिहाज से फरवरी का महीना उत्तम फल प्रदान करेगा। नौकरी वालों के लिए यह महीना सभी प्रकार की परेशानी से मुक्ति देने वाला होगा और पदोन्नति की संभावना है। इसलिए जिनकी पदोन्नति हो सकती वे प्रयत्नशील रहे, सफलता मिलेगी। आप नौकरी के साथ कोई अन्य कार्य भी करना चाहते हो तो समय अनुकूल है, सफलता मिलेगी। आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ होगी। फरवरी का महीना आपको सभी परेशानी से मुक्ति देने वाला है। पीछे से चली आ रही परेशानियां दूर होगी। नई साथियों की वजह से व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी। इस माह नौकरी और व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन का भी संकेत नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में सतनामक पंचमहापुरुष योग में शनिदेव की उपस्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति के सप्तम भाव में विराजमान रहने का लाभ भी आपको मिलेगा। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लगन भाव और पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। अपनों को साथ लेके चले और पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करी तो पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक संतुलन न बिगड़े ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पैसा भी प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन के रिश्ते अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहन को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। उनकी सफलता की वजह से आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शुक्रदेव में उच्च राशि मीन से पंचम भाव में संचरण करने के कारण इस महीने निजी संबंधों में मन को सफलता मिलेगी। आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि आप विवाहित है तो आपके साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। रिश्तों में प्रेम की एक नई सुगंध रहेगी। नक्षत्र गणना रिश्तों में मनोनुकूल और मधुर संबंधों का संकेत दे रही है और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। लेकिन सुखी पारिवारिक जीवन के लिए अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य आपको नुकसान दे सकते हैं। इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। वैसे संतान सुख अच्छा है और संतान प्राप्ति का योग भी ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान में मोटी समस्या नहीं है, लेकिन खान पान में सोना आपका जरूरी, समय पर सोना और समय पे खाना, ये बहुत मतलब दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। स्वच्छ नींद आपको चाहिए, स्वस्थ नींद चाहिए और स्वच्छ भोजन चाहिए। गहरी सोच और भीतर में चीजों को दबाना नुकसानदायक हो सकता है, इससे बचना चाहिए। अकारण क्रोध नहीं करें, शांत और सहज रहेंगे तो ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन विचारों को शेयर करना बहुत जरूरी है। गुबार को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन की कोई संभावना नजर आ रही है। यदि रक्त संबंधी कोई इन्फेक्शन है, शरीर में कोई सी भी तरह का संक्रमण है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। इस महीने ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम श राहुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः, इन दोनों बीज मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा। और हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी का सुंदर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी के श्री चरणों में एक गुलाब का पुष्प हर रोज अर्पित करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। नमः। वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक उपन्न का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है।
यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा।
मेरा कोई दबाव नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।